ये बोले वोट तब सही था। सबसे ज्यादा अगर परेशान है इस देश में, सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार अगर हो रहा है, सबसे ज्यादा जो अनहोनी हो रही है वो किसान और मजदूर के साथ में हो रही है। किसानों को उनकी छोटी छोटी बात के लिए संघर्ष करना पड़ता, आंदोलन करना पड़ता है। जब उसको पानी पिलाने में बिजली की जरूरत पड़ती है तो उनको समय पर बिजली नहीं मिलती है। खेत में जब फसलों को खाद की जरूरत होती है तो वर्तमान में ये जो देश है, इस देश के अंदर जो गुंडे बैठे हुए हैं वो गुंडे खाद उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। और मजदूर, पूरे देश के अंदर मजदूरों की सुरक्षा और उनकी जो मानवीयता है उसके लिए चार प्रकार की संहिताएं बना रखी है, श्रम संहिताएं, लेकिन धरातल पर एक भी लागू नहीं है। बहुत सारों को लगता होगा ये कार्यक्रम आयोजित करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनका कोई फायदा होता है। कोई फायदा नहीं। जो देश के अंदर मजदूरों के, किसानों के साथ में, आज आमजन के साथ में जो बुरा बर्ताव हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आदिवासी परिवार और मजदूर अधिकार मंच काम कर रहा है। मेरे साथियों, आप कंधे से कंधा मिला करके साथ दीजिए। सूरत के इस मां प्रकृति की गोद में हम सब बैठे हैं। इस जमीन को बचाने में हमारे पूर्वज पुरखों का बहुत बड़ा महान योगदान है। मैं उन तमाम पूर्वज पुरखा शक्ति को नमन करता हूं, जोहार करता हूं। मंच पर आज जिन महापुरुषों को हमने स्थापित कर रखा है उनके चरणों में नमन। कार्यक्रम आयोजन करने में पूरी ऊर्जा लगा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करने वाले तमाम साथियों को सैल्यूट, जोहार करता हूं। एवं इस जाजम पर उपस्थित भारत देश के मूल बीज, मूल मालिक एवं मालिकाओं, आप सबको खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। साथियों, अभी बहुत सारी बातें और जरूरी बातें हमारे वक्ताओं ने यहाँ पर कही कि भारत देश आज विकसित राष्ट्र की बात कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, ये बात कर रहा है, लेकिन धरातल पर हकीकत क्या है? ना तो आपसे छुपा है, ना ही देश से छुपा है। ये बोले वोट तब सही था। सबसे ज्यादा अगर परेशान है इस देश में, सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार अगर हो रहा है, सबसे ज्यादा जो अनहोनी हो रही है वो किसान और मजदूर के साथ में हो रही है। किसानों को उनकी छोटी छोटी बात के लिए संघर्ष करना पड़ता, आंदोलन करना पड़ता है। जब उसको पानी पिलाने में बिजली की जरूरत पड़ती है तो उनको समय पर बिजली नहीं मिलती है। खेत में जब फसलों को खाद की जरूरत होती है तो वर्तमान में ये जो देश है, इस देश के अंदर जो गुंडे बैठे हुए हैं वो गुंडे खाद उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। और मजदूर, पूरे देश के अंदर मजदूरों की सुरक्षा और उनकी जो मानवीयता है उसके लिए चार प्रकार की संहिताएं बना रखी है, श्रम संहिताएं, लेकिन धरातल पर एक भी लागू नहीं है। आर्टिकल 14, 38, 39, 41, 42, 43 ये सब कागजों में ठहरे पड़े हैं। कोई कानून नहीं, कहीं से कहीं तक कोई व्यवस्था नहीं है। आज महिला के लिए विशेष सम्मान की बात करते हैं, लेकिन महिला अपने बच्चे को लेकर के ऐसी मजबूर बना रखी है कि उनके बच्चे की ना कोई देख रेख कर रहा है, ना कोई
कोई व्यवस्था कर रहा है, बस चाहे कंधे पे उठा करके करे, लेकिन महिला मजदूरी करते हुए सब देख रहे हैं। साथियों, ये सारी चीजें जिसको लेकर के आज हमको यह मजबूरी में यह सम्मेलन करना पड़ रहा है, इसके मुख्य जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप और हम सब हैं। ये सूरत के अंदर जितने भी आज विकास देख रहे हैं, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर तक ये बिल्डिंगें किसके ऊपर बनी हुई है? ये मजदूरों की हड्डियां तोड़ तोड़ करके बनाई हुई है। मजदूरों ने अपने पसीना बहा करके बनाया हुआ है। क्या उसका सम्मान उसको दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि बहुत सारे मजदूरों के किसी के 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए अगर कि आपका बाद में देंगे, थोड़ा और कर लो, थोड़ा बाद में देंगे, और ज्यादा पैसे हो जाते हैं, उसके बाद में सबसे ऊंची मंजिल पर ले जाकर के उसको धक्का दे दिया जाता है और यहाँ की पुलिस की मिलीभगत में उसको एक्सीडेंट करार दिया जाता है। शराब पी करके नीचे कूद गए ऐसा करार दिया जाता है। ऐसे समय में हम मजदूर लोग, किसान लोग चुप बैठे रहते हैं। हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ बोलते नहीं है। उसी आवाज को बुलंद करने के लिए आदिवासी परिवार और मजदूर अधिकार मंच काम कर रहा है। बहुत सारों को लगता होगा ये कार्यक्रम आयोजित करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनका कोई फायदा होता है। कोई फायदा नहीं। जो देश के अंदर मजदूरों के, किसानों के साथ में, आज आमजन के साथ में जो बुरा बर्ताव हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आदिवासी परिवार और मजदूर अधिकार मंच काम कर रहा है। मेरे साथियों, आप कंधे से कंधा मिला करके साथ दीजिए। ये भाई दानेश भाई, शांतिलाल जी भाई कहां निम्बाड़ा है, यहां आकर के डांग जिले तक, महाराष्ट्र तक, कहां जाकर के ये काम कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अरे मेरे भाइयों, जोधपुर में काम कर रहा है, उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कोई भाई हमारा भीलवाड़ा में काम कर रहा है, उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इंदौर में काम कर रहा है, उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। रतलाम में काम कर रहा है, ऐसा भी हो रहा है। आज मुझे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा में जब राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी मिली थी, वर्तमान में हमारा किसी और भाई पर है, लेकिन उस समय में मैंने नोटिस किया कि गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हमारा राजस्थान हो, सभी जगह एक ही समस्या आ रही है। मजदूरों के साथ में एक जैसा व्यवहार हो रहा है। तो क्यों ना इन चारों राज्यों के मजदूर एक बनकर के काम करें। और हमारे पूर्वज पुरखों ने देखी, एक सपना देखा हुआ है भील प्रदेश का, उस सपने को साकार करने में लग जाए। ये सारी सत्ताएं झुक करके अपने कदम अवश्य चुमेगी। ये हम सबको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। आज समय पर हमको वेतन नहीं मिलता है। वेतन संहिता जो होती है वो कहीं काम में आड़े नहीं आती, कहीं आड़े नहीं आती है। वो आकर के कोई पूछता है क्या कि वेतन मिला या नहीं मिला, समय कितना है, कितना नहीं है। मजदूर है, उसके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। बेचारे को फुटपाथ पे होना पड़ रहा। कोई मीडियाबाजी नहीं दर्शाता है। कोई मीडिया दर्शाता है क्या कि मजदूर प्रतापगढ़ से चल करके यहां आकर के फुटपाथ पे सोने को मजबूर हो रहा है, बांसवाड़ा से आकर के सो रहा है, डूंगरपुर से आकर के सो रहा है। ऐसा कोई मीडिया बताता है कभी? आपने देखा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मीडिया भी आज कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कैद में कर लिया है, गुलाम बना लिया है। कोई सच्चा होता है वो आवाज उठाता है, आवाज बुलंद करता है। मेरे भाइयों, तो आज हर जगह से हमको कमजोर कर दिया है। देश में 2 तरह की व्यवस्थाएं। सन 2009 में हमने 27 ब्लॉक को मिलाकर के, उस समय में 27 ब्लॉक थे हमारे उदयपुर संभाग के अंदर। उनके अंदर हमने एक मांग उठाई थी, समान बचपन अभियान, कि देश के प्रधानमंत्री को, बेटे को जो शिक्षा मिल रही है, वही गांव के गरीब के बच्चे को भी वही शिक्षा मिलनी चाहिए। मतलब उनकी किताब और गांव के गरीब की किताब एक जैसी होनी चाहिए। ये 4 तरह की किताबें रखना बंद करो, ये बात हमने बोली थी। उनका बच्चा भी सरकारी स्कूल में जाना चाहिए, क्योंकि गांव के गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है। आपके लिए प्राइवेट स्कूल वाली अलग व्यवस्था, हमारे लिए अलग व्यवस्था, ये नहीं चलेगा। सेम वही बात यहां पर भी हमको करनी पड़ेगी कि मजदूरों के अंदर आप 8 घंटे निर्धारित कर रहे हैं, तो 8 घंटे का जो वेतन बनता है वो फिक्स करो। उसके साथ में घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसका क्या बीमा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, जो संहिताओं में बता रखा है उसको फिक्स करो। उसके रहने की व्यवस्था कहां होगी?
कहीं लाइट उपलब्ध नहीं हो, ऐसी जगह ले जाकर के पटकने वाली बीमारी से हमको निजात पाने के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? हमारी माँ बहन बेटी यहाँ करके काम करती है, मजदूरी करती है, तो उसके बच्चे की देखरेख के लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए जो कानून बने उसकी पालना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? ये जिम्मेदारी किसके? सरकार की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 39 के तहत राज्यों पर यह सौंप रखा है, राज्यों को दायित्व दे रखा है, राज्यों की जिम्मेदारी है कि एक मजदूरों की सुरक्षा करना, मजदूरों की हर बात को लेकर के काम करना। तो साथियों, ये जो शुरुआत आज मजदूर अधिकार मंच के माध्यम से, आदिवासी परिवार के माध्यम से हो रही है, ये पूरे देश भर में बहुत बड़ी अलग जगाने वाली है, बहुत बड़ा कारवां खड़ा करने वाली है। और जो मजदूरों को मजबूर बनाता है, उनकी सत्ताओं को उखाड़ करके फेंकने के लिए हम सबको कमर कसने की जरूरत है। मैं ज्यादा बात ना करते हुए आज के इस मानवाधिकार दिवस के अवसर पर यह जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, इस कार्यक्रम में जिन जिन साथियों ने जी जान लगा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया, उनको तहे दिल से सैल्यूट जोहार करता हूं। साथ ही मैं आज प्रतापगढ़ से चल करके यहां आया हूं, तो वो आदिवासी परिवार की देन है, आदिवासी परिवार की देन है। उस आदिवासी परिवार ने देश के जिंदा भगवानों के दर्शन करने का मुझे मौका मिला जगह जगह पर। आज इस सूरत में आकर के आप अलग अलग जगह से आकर के आज इस जाजम पर बैठे, आप सभी जिंदा देवता और देवियों के दर्शन करके मैं अपने आप में सौभाग्यशाली समझता हूं। पुनः आप तमाम साथियों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। एक क्रांतिकारी जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। आप सबकी जय। धन्यवाद दादा।